फ्रेंड्स ये गामा फ्लैश है 1 किलोवाट का 12 वोल्ट में, और इसी में 24 वोल्ट भी आता है। लेकिन इसी का आज हम आपको रिव्यू करके दिखाएंगे। इस पर लोड भी चला रहे हैं और इसको कैसे सेटिंग करना है, इसका कैसे यूटिलाइज करना वो बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा ये जो पूरा जब सोलर कनेक्शन हो जाएगा, लाइट का कनेक्शन हो जाएगा, लोड का कनेक्शन हो जाएगा, तो इसको हम ऑन कर लेंगे। तो इससे हमारा लोड चलने लगेगा और कोई इसमें बटन नहीं है जिसे ऑन करने का, ठीक है। उसके बाद अगर हमको ग्रिड का चार्जिंग बूस्ट करना है तो इसको 3 बार ऑन करेंगे, 3 बार दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑन हो गया, बूस्ट चार्जिंग ऑन हो गया। उसके बाद अगर टैबलर करना है या लिथियम करना है तो इससे हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसको भी 3 बार दबाएंगे, ऑन हो जाएगा, ठीक है। टैबलर ऑन हो गया। अगर अपने घर में कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है या सीसीटीवी कैमरा है, उस केस में अगर 3 बार दबाएंगे, इसे 3 बार दबाएंगे, ये IT मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको ऑन कर लेंगे। उसके बाद अगर चार्जिंग मोड जो है हमको ग्रिड से पूरा कट कर देना है तो क्या करेंगे, इसको 3 बार दबाएंगे, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, ये ग्रिड से पूरा कट कर दिया। लेकिन हमको इसे कट नहीं करना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, इसलिए इसको ऑफ रखेंगे, ठीक है। और ये सारा कुछ हम इसको अपने मोड के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार ऑन ऑफ रख सकते हैं। तो फिलहाल हमको भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम ऑफ कर देते हैं। फिर ऑफ करने के लिए भी 3 बार दबाना पड़ेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर इसके अंदर भी कुछ सेटिंग चेंज करना है तो क्या करना होगा। कि ये जो बटन है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्केप बटन, स्केप। और ये जो बोलते हैं अप बटन, इसको 15 सेकेंड के लिए अगर दबा के रखेंगे एक साथ, कैलिब्रेशन सेटिंग में चले जाएंगे हम लोग। तो 15 सेकेंड के लिए इसको दबा के रख रहे हैं, अभी दबा के रखे हुए हैं। अभी देखते हैं कितना देर में ये ऑन होता है। अभी दोनों बटन को एक साथ दबाया, अब देखिए सेटिंग में चले गया, अब आ गया कैलिब्रेशन सेटिंग में। अब इससे अप डाउन करके हम जो करना है उसको करते चले जाएंगे। बोल रहा है कि बैटरी लो सेटिंग जो है 11.6 पे है, इसको उतना ही पे रखने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी है 11.6, उस पर ऑफ होना चाहिए तो उसको रहने देंगे। और उसे बाहर निकलना है तो ये दबाएंगे, ठीक है, बाहर निकल गए। या नेक्स्ट करना है दबा देंगे। जो हाई सेटिंग है वो 14.5 पे है, वो भी सही है। अगर आगे बढ़ते हैं तो बैटरी का जो मिनिमम जो सोलर से चार्जिंग है वो कितना जाएगा, 14 इसमें दे रहा है 14.3, लेकिन उसको 14.5 हम कर देते हैं, ठीक है। उतना पे सेट कर देते हैं। अगर इसको सेट करना है, सेव करना है तो इंटर दबाएंगे, ठीक है, इंटर दबा दिए। अब बोल रहा है कि बैटरी फुल कर देने के लिए, तो बैटरी फुल कितना पे होना चाहिए, वो भी 14.5 पे होना चाहिए। तो उसको हम बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं। तो ये मैक्सिमम इतना ही दे रहा है, तो इसको भी सेव करके बाहर निकल जाएंगे। सेव करने के लिए इंटर दबाएंगे, ध्यान रखना है। और बोला कि अगर मेंस पे चार्ज होगा तो कितना वोल्ट दिखाना चाहिए, तो हमने सेट कर रखा है 14 वोल्ट। आपको जो कम करना है तो कम कर लीजिए, अगर ज़्यादा करना है तो इससे अपर से ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। 14.2 मैक्सिमम है, उतना मैक्सिमम कर दिया। फिर से इसको सेव करके निकल गया। मेन से जो चार्ज होगा बैटरी फुल कितना पे दिखाएगा, तो वो भी 14.1 या 2 पे दिखाना चाहिए, तो वो भी फुल कर दिया मैंने इसको और इसको सेव कर दिया। अब बोल रहा है कि सोलर से कितना एम्पेयर से मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए, तो हमने इसको 18 एम्पेयर सेट कर रखा है। आपको जितना एम्पेयर लगाना है उतना एम्पेयर पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसको भी फिर सेव करके बाहर निकल गया। अब ग्रिड से कितना एम्पेयर चार्ज होना चाहिए, तो हमने यहाँ दिया है इसमें चार्ज होना चाहिए 10 एम्पेयर से। हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसमें ग्रिड से चार्जिंग कर देते हैं 15 एम्पेयर, ताकि जल्दी से चार्ज हो जाए और हमारा बैटरी देर तक चले। इसलिए हमको चार्जिंग थोड़ा बढ़ा के रखना है, तो इसको हम कर देते हैं 15 एम्पियर, ठीक है। ग्रिड से चार्जिंग कर दिए 15 एम्पियर, सेव कर दिए। फ्रीक्वेंसी तो 50 ही रहेगा, 50 ही कर दिए। अभी जो है बैटरी जो मेंस है, मतलब अभी जो अपना बैटरी है वो कितना है, 12.4 है, ठीक है। अपना ये पूरा सेट हो गया। अब बाहर निकलना है, इसको हम 10 सेकेंड के लिए सिर्फ सिंगली प्रेस करके रखेंगे। तो थोड़ा देर के बाद 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक हम इससे बाहर निकालेंगे। मतलब एग्जिट करने के लिए इसको दबा कर रखना है, एग्जिट कर लिए मतलब बाहर निकल गए, ओके। इसमें अगर हमको करना होगा कि मोड सेट करना है, तो मोड सेट करने के लिए क्या करना होगा, इसे हमें सिंगली 15 सेकंड के लिए दबा के रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कितना देर में आता है। इसको दबाए रखेंगे और ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। मोड तीनों लिख के आ जाएगा, देखिए तीनों मोड लिख के आ गया। अब इसमें SMT यानी ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि स्मार्ट मोड जो है ब्लिंक कर रहा है। तो हमको अगर और कोई दूसरा मोड चेक करना होता तो ये ऊपर नीचे करके इससे हम उसको चेंज कर लेते हैं और इससे सेव कर लेते हैं। लेकिन हमको स्मार्ट मोड में ही रखना है, इसलिए हमको इसी पे जाकर इसको हम सेव कर लिए, सेव करके बाहर निकल गए। और इससे बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं करना होगा, देखें ऑटोमेटिक हम बाहर निकल गए।
उसके अलावा इसमें और कोई सेटिंग रहता ही नहीं है कि आपको कुछ और बताने की ज़रूरत पड़े। सोलर का तार आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, प्लस माइनस चेक करके यहाँ ये लिखा हुआ है, तो ये तो आपको पता ही है कि प्लस माइनस दिया है तो हमें डायरेक्टली वहीं पे कनेक्ट कर देना है। इसका VOC रेंज यहाँ पे नहीं दिया रहता है, चूँकि ये 12 वोल्ट में है, तो 12 वोल्ट जो सोलर इन्वर्टर होता है उसका VOC रेंज रहता है वही लगभग 20 से 45 या 50 के आसपास रहता है। तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर 12 वोल्ट का पैनल है तो उसको पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, और अगर 24 वोल्ट का पैनल है तो भी उसको पैरेलल में ही कनेक्ट कर दीजिए। ये गामा प्लस ऐसा है कि इसमें सब कनेक्ट ले लेता है, इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब ले लेगा कनेक्ट। यहाँ से आउटपुट ले लिया है, चूँकि सिंगल वायर का आउटपुट अपने घर में हो रखा था, तो सिंगल वायर का हमने यहाँ से आउटपुट ले लिया, लेकिन वो भी प्रायोरिटी चेक करके कि लाइव कहाँ से आ रहा है वहीं से कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से AC जो है इसको हमने यहाँ टॉप लगा लिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ सप्लाई बंद रखा है, क्योंकि हमको सोलर से ही सारा चलाना है दिन भर, इसीलिए। और यहाँ से बैटरी का कनेक्शन ऑलरेडी हो गया है, आपको यहाँ से कुछ करना ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ये इन्वर्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है और ग्रिड का इसमें कनेक्शन नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है AC रीसेट, तो यहाँ इसको दबा के रखेंगे तो AC रीसेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये गाइडलाइंस के अंदर में ही करना है, मीन्स ये इसका ज़रूरत कभी कभी पड़ता है, तो एनी टाइम नहीं करना, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद इसमें एक और फैसिलिटी दिया हुआ है कि हो सकता है कि अगर आपका तार उल्टा पुल्टा कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो अगर उल्टा पुल्टा कनेक्ट होगा तो ये देख रहे हैं यहाँ पे सोलर रिवर्स ये बटन जल जाएगा, तो आपको समझ जाना है कि आपने तार उल्टा पुल्टा कनेक्ट कर रखा है, तो आपको फिर से चेंज कर देना है। लेकिन अगर आपका तार सही से कनेक्ट होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ये जो ब्लिंकिंग है ये नहीं होगा। तो ये सारा प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है, ये इसीलिए 1 kVA का सबसे अच्छा सोलर इन्वर्टर है ये। जनरली जो सोलर बैटरी होता है वो C10 में ही आता है, लेकिन इसमें एक खासियत आपको बताते हैं, जैसे कि ये वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर जो है ऊपर तक ले है, कोई डाउन हो गया है, फिर कोई ऊपर है, फिर ये बहुत ज़्यादा डाउन है, देख रहे हैं, फिर ये ऊपर है और ये भी फिर से डाउन है। तो इसका मतलब है कि कोई एक सेल का पानी जो है वो कम हो गया है, कोई एक सेल का ज़्यादा है, तो आपको ये पानी है तो वैसे भी तो डाल लेना है, लेकिन अगर नहीं भी डाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान देना है कि जब ये एकदम नीचे टच हो जाएगा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में, ये जब नीचे टच हो जाएगा तो आपको पानी डालना ही है। ये अपना जो सोलर मॉड्यूल टूटा हुआ था उससे बैटरी को चार्ज भी कर रहा है एंड लोड भी चला रहा है। और अभी जो टाइम हो गया है वो 11 बज रहा है, 11 बजे का ये प्रोडक्शन है। इसमें क्या हो रहा है कि बैटरी तो चार्ज हो रहा है और 9% का लोड भी चला रहा है। 31.8 वोल्ट है, आप 4.2 एम्पियर का चार्जिंग ले रहा है सोलर से, वही टूटा हुआ सोलर से। लोड भी चल रहा है और साथ ही साथ बैटरी को चार्ज भी कर रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं, खूंटी देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, 1.4 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। और लोड क्या चल रहा है वो दिखाते हैं। अभी ये फैन चल रहा है, अभी जब लोड बढ़ा दिया है उस पर एक एक्स्ट्रा फ्रिज और ऐड कर दिया है, तो बैटरी का चार्जिंग रुक गया है, चार्जिंग नहीं ले रहा, मतलब डिस्चार्जिंग होने लगा है बैटरी से। और 21% का लोड है अभी उस पर, और 32.9 वोल्ट सोलर से आ रहा है और 4.2 एम्पियर ऊपर से आ रहा है। एंड अभी बैटरी का डिस्चार्जिंग हो रहा है, यानी कि डिस्चार्जिंग नहीं समझिए इसको, मतलब चार्ज नहीं कर रहा है, इतना समझिए, क्योंकि इसमें एम्पियर शो नहीं कर रहा, मतलब डिस्चार्जिंग भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब 21% का जो लोड है वो अपना पूरा सोलर से ही चल रहा है। ऑन है, ठीक है, ये फ्रिज ऑन है, ये अपना फ्रिज ऑन है।